वेद तथा मंत्रों का उपदेशदाता और पिता और धर्म बोलने वाले ये विशेष गुरु हैं। इनसे भी श्रेष्ठ गुरु सुनो। सब शास्त्रों को जानने वाले कहते हैं, जो देव पूजा से योग्य कर्म और देव पूजा का फल तथा जो गुप्त मंत्र दे वो श्रेष्ठ गुरु है। धर्मशास्त्र पुराण कहने वाला परम श्रेष्ठ गुरु है। हे राजन, वेद तथा शास्त्रों के विभाग करने वाले वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में सब धर्मशास्त्र कहे हैं। जो कोई प्रतिदिन पुराण का श्रवण करता है उसकी निश्चल बुद्धि होती है, धर्म से पाप नष्ट होते हैं, शुद्ध ज्ञान मिलता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको जो लोग चाहें वे पुराण सुने। हमने गौतम ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया। मनोरम गंगा के तट पर पुराण शास्त्र के कथन में गौतम जी से सभी धर्म हमने सुने। फिर कभी हम एक दिन भगवान महादेव जी की पूजा कर रहे थे, इतने में ही गौतम ऋषि आ गए। हमने उनको प्रणाम भी नहीं किया। तो शांत आत्मा गौतम जी हमारे कर्म को देखकर बहुत आनंदित हुए। वो कहने लगे, ये हमारे दिए गए उपदेश का आचरण करता है, बड़ा अच्छा कर्म करता है, शंकर जी का पूजन करता है। हमें प्रणाम भी न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका पूजन हम कर रहे थे भगवान शंकर, वो महादेव, उन्होंने देखा कि ये तो गुरु का अपमान कर रहा है। ये देख करके उन्होंने हमारे को राक्षस बना दिया। जो कोई भी गुरु का अपमान करता है उसका श्रेय धर्म सब नष्ट हो जाता है। जो कोई आदर युक्त गुरुओं की सेवा करता है उसको संपत्ति मिलती है, यह विद्वानों का वचन है। हे राजन, इस प्रकार से हम अंतःकरण में जले जाते हुए भी, भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी ये सोच रहे हैं कि हमें कब मोक्ष मिलेगा, हम यही नहीं जानते हैं। सूर्य बोले, इस प्रकार वट वृक्ष में बात करते धर्मशास्त्र के प्रभाव से, गुरु महिमा का वर्णन करने के प्रभाव से इन सब के सब पाप दूर हो गए। इसी समय कलिंग देश में रहने वाला कोई गर्ग नाम का धार्मिक ब्राह्मण आया। कंधे में गंगा जल लेकर विश्वेश्वर महादेव का नाम लेते आनंदित हुए आया। आते हुए गर्व नाम के मुनि को देख करके पिशाच और पिशाचनी दोनों बोले, अरे हमारा भोजन आ गया है, बहुत दिन से भूखे हैं। हाथ उठा करके गर्ग ऋषि को मारने के लिए दौड़े, लेकिन गर्ग ऋषि भगवान शिव का, गंगा जी का नाम बोल रहा था। जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे, जय शिव शंकर हर हर गंगे। भगवान शंकर का नाम बोलने से ये राक्षस राक्षसी कोई भी गर्ग ऋषि के समीप में नहीं आए। और राक्षसी कहने लगी, हे कल्याण रूप महात्मा, तुम्हें नमस्कार है। जिनका नाम स्मरण करने से सब पाप दूर हो जाते हैं और राक्षस भी निकट नहीं आते। हमने कोटि ब्राह्मण खा लिए हैं, किंतु महादेव का नाम महाभय से तुम्हें रक्षित कर रहा है।
महादेव जी के नाम के महात्म से हम राक्षस अत्यंत शांति को प्राप्त हो रहे हैं। यह बात नाम के स्मरण से कही, और गंगा जी की तो बात ही क्या, गंगा जी की एक बूंद से भी मुक्ति मिलती है। पृथ्वी में जितने भी पवित्र तीर्थ हैं वो गंगा जल के कण की बराबरी नहीं कर सकते। तुलसी दल युक्त सरसों मात्र भी गंगा जल 21 कुल को पवित्र कर देता है। हे महाभाग, इस कारण से गंगा जल के अभिषेक से हम पापियों का रक्षण करो। सूर्य बोले, इस प्रकार राक्षस से आज कहे जाने पर उनके द्वारा गंगा जी का महत्व सुन करके गर्ग नाम के ये मुनि भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो कहने लगे, लोक की माता गंगा में इनकी ऐसी भक्ति है, ज्ञानी महात्मा लोगों का क्या कहना। कृपा करके गर्ग मुनि तुलसी युक्त जल से राक्षसों का अभिषेक करने लगे। सरसों मात्र गंगा जल के अभिषेक करने से राक्षस राक्षसत्व को छोड़ करके देवतुल्य हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विष्णु स्वरूप हो गए। गर्ग नाम के मुनि की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान के लोक को चले गए, और जो कलमशपाद नाम के राजा अपने रूप को प्राप्त हुए, वे बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। उस राजा को चिंता व्याकुल देखकर गुप्त रूप से भगवती माँ सरस्वती बोली, हे राजन, हे महाभाग, दुख मत करो, राज्य के अंत में तुम्हारा भी कल्याण होगा। अच्छे कर्म से पाप रहित होकर विष्णु भक्तजन की भक्ति प्राप्त करके दया युक्त वेद मार्ग में प्राप्त गुरु की पूजा में लगे हुए आज विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। सरस्वती के वचन सुन करके राजा आनंदित हुआ और उसने गुरु जी का स्मरण किया और विधि से प्रणाम करके गर्ग मुनि की तथा गंगा जी की स्तुति करके विष्णु जी का स्मरण कर काशी में गया। 6 महीने काशी, गंगा, विश्वेश्वर महादेव का दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त होकर अपने राज्य को आया। गुरु जी ने अभिषेक किया। इसके बाद मनोरम भोगों को भोग करके पृथ्वी का रक्षण करके ये भी आज मोक्ष को प्राप्त करता है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं। विष्णु जी और काशी के गुण कहते कहते स्मरण करते गंगा जल का पान करते हुए मनुष्य मुक्त हो जाता है। आप लोगों ने उत्तम गंगा जी के महात्मा को सुना। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव जी इनका पार नहीं पाते हैं। गंगा जी के नाम के स्मरण से मनुष्य करोड़ों पापों को छोड़ करके ब्रह्मलोक को जाता है। गंगा गंगा ऐसा एक बार कहने से आज उसी समय सब पाप छूट जाते हैं और मनुष्य अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो कोई इस अध्याय का पाठ करता है, सुनता है, उसको भी गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास में मित्रसोपाख्याने गंगा महात्म्यम नाम 27वाध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।